हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 4 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 1, 2, 3 के लिए हल कर लिया था। तो चलिए बिना देरी करते हुए हल करते हैं और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ समझेंगे। देखिए, प्रश्नावली चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी इनके लिए हम मान लेते हैं, माना बिंदु कौन कौन से हैं। बिंदु ए बराबर हम मान लेते हैं कि 5, -2 और बी बराबर मानते हैं 6, 4 और सी बराबर मान लेते हैं 7 और 2। ये हमने मान लिए। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु कैसा होता है, यानी कि कोई सी दो भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। यानी इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए, तो दो भुजाओं यानी ए और बी के बीच की, ए और सी के बीच की दूरी बराबर होगी, पर ये बराबर नहीं होगी इसके, है ना। तो जांच करते हैं। तो ये हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर तो बी सी आएगा, है ना, पर जो सी ए होगा वो बराबर नहीं होगा। ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे और बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी, तो दूरी वाला सूत्र क्या होता है भाई, लिखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर, यानी कि ए हमारे पास ये है, इसके लिए ए माना है ना। तो इसका सूत्र लिख लेते हैं पहले। सूत्र भाई क्या है, हमेशा याद रखना है हमें सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हर बार लिखेंगे ताकि ये सूत्र याद हो जाए। ठीक है, देखिए अब x2 हमने a और b के लिए, यानी a और b के लिए निकाल रहे हैं। तो x2 इसमें कौन सा होगा, ये होगा। x1 कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, पहला वाला x और दूसरा वाला y। अगर पहले बिंदु से हैं तो 1, 1, दूसरे से हैं तो 2। ठीक है, y2। चलिए इसे रखते हैं। x2 हमारे पास 6 है, x1 हमारे पास 5 है, y2 हमारे पास 4 है, y1 हमारे पास माइनस का देखिए 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसके लिए घटा करके इसे वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए भाई ये दोनों संख्याएं हमारी समान चिन्ह के जुड़ जाएंगी, तो 6 हो गया, 6 का वर्ग। इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो ये हमें आंसर मिलेगा 37। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी तो हमने निकाल ली। अब क्या निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी, बी और सी, है ना, बी और सी। अब ये दो बिंदु ले रहे हैं, ए बी बी सी, ए बी और बी सी, यानी कोई भी हमें दो भुजाएं देखना है। दो भुजाएं कोई सी इसमें बराबर आएंगी, चाहे ये आ जाए चाहे ये इसके बराबर होगी। ठीक है ना, कोई सी दो हो सकती हैं इसमें बराबर, जरूर नहीं है कि ये बराबर ना हो सकता है ये और ये बराबर हो जाए, ए बी और बी सी बराबर हो जाए, है ना। हो सकता है कि ए सी और ए बी बराबर हो जाए। तो यानी कहने का मतलब ये कोई सी एक भुजा बराबर नहीं होगी, दो भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, अब हम देखिए निकालते हैं बी सी के, लिख लेते हैं बिंदु, पेंसिल दूरी ला। तो देखिए बिंदु बी सी के बीच की दूरी लिखिए भाई, बी सी बराबर x² - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब हमें बिंदु कौन कौन से लेने हैं भाई, बी और सी, बी और सी, यानी कि 6 और 7 माइनस का 2, ये दो बिंदु हमें लेना है। ठीक है, तो ये बी वाला है और ये सी। रखते हैं समान, x2 यानी कि 7 - 6, इधर देखिए y2 यानी कि y2 कितना हमारे पास, माइनस का 2, y1 4 होल स्क्वायर।
एक बचा, यहाँ देखिए माइनस माइनस के 6 है ना, माइनस के 6 हो गए। इसका जब हम वर्क करेंगे 1 मिलेगा, इसका वर्क करेंगे तो 6 36 मिलेगा। तो ये हो गए देखिए 37 अंडर रूट में, है ना। अब देखिए दो भुजाएं दो तो हमने निकाल लिए हैं, अब तीसरी और देखते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो हम कौन सा निकालेंगे, ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी ए निकालेंगे, सी और ए के बीच की। तो यहाँ लिखते हैं सी ए, बिंदु सी ए के बीच की दूरी। तो बी सी बराबर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए कौन कौन से बिंदु ले रहे हैं, नहीं यहाँ पर बी सी क्यों होगा भाई, सी ए होगा, सी ए, तो सी ए। अब देखिए सी बिंदु कौन सा है हमारे पास, 7 माइनस 2, और ए बिंदु हमारे पास कौन सा है, 5 माइनस 2। ये दो बिंदु हैं तो इनका प्रयोग करेंगे, x2 5 माइनस 7, y2 भाई माइनस का 2 है, y1 माइनस का देखिए 2 है, तो माइनस यहाँ पहले से ही है तो ये प्लस का हो जाएगा। इसमें घटाएंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। यहाँ देखिए हम अगर ये जोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। 0 का वर्ग क्या होगा भाई, 0 होगा, है ना। तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 बराबर 2। ठीक है, तो देखिए दो भुजाएं हमारी बराबर आ चुकी हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, ये है ए बी और ये है बी सी। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी और नॉट इजिकल टू सी ए, है ना, ये नॉट इजिकल टू है। तो इस प्रकार से क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, यही सवाल पूछ रहा था। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन तो बड़ा है पर बहुत ही आसान है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं, यानी कि 4 मित्र हैं कोई जगह जगह पर, जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे, मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। मतलब जो बिंदु दिए गए हैं वो किस प्रकार से, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है, तो ये एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो हमें क्या करना है, जो चारों बिंदु हमारे पास दिए गए हैं तो उनको हम लिख लेते हैं। पहले ए है हमारे पास, बी है, और देखिए सी है और डी है। ठीक है, तो चित्र के हिसाब से देखिए, ए बिंदु हमारे पास क्या है भाई, ए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, देखिए एक्स की तरफ के लिए 3 है, एक्स की तरफ को 3 है, और वाई की तरफ के लिए 4 है। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3,4। इसी तरह से बी के निर्देशांक होंगे, एक्स की तरफ को कितना जाना है भाई, 6 जाना है, तो एक्स की तरफ को 6 जाएंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पर हम बना ही लेते हैं, चलिए देखिए चित्र में देख लेना ये, ठीक है। हाँ, तो इसके बिंदु हमें मिलेंगे 6,7। अब देखिए डी बिंदु के लिए, तो डी की तरफ हमें नीचे वाली जो लाइन है हमारी वो कितने चल रही है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 चली हुई है। जब 6 चली हुई है तो इसके हो जाएंगे 6,1 ये बिंदु है। अब देखिए सी वाला बिंदु, तो सी देखते हैं तो हमें मिलता है 9,5। ठीक है, अब इनके लिए हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि ये एक वर्ग की आकृति में है, यानी कि एक दूसरे के बीच की दूरी बराबर है। ठीक है, बस यही हमें जांच कर लेना है। तो देखिए जांच करते हैं, ए बी बिंदु ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए और बी के बिंदु, ए और बी
बी यानी कि ये x2 हो जाएगा, तो x2 की जगह पर 6 माइनस x1 यानी कि 3 प्लस बाई 2 यानी कि 7 माइनस बाई 2 4 का होल स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे तो कितना 3 का वर्ग बचा, इसमें से घटाए तो 3 का वर्ग इधर भी बचा, 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, ये देखिए कितने हो गए 18, जो कि वर्ग से बाहर निकालेंगे तो 3 तिया 9 और 9 दूने 18, यानी कि इसके गुणनखंड बनेंगे 3 2 गुणा 3 गुणा 3, ये देखिए जुट्टा बन गया। तो इसके लिए तो हम बाहर निकाल लेते हैं, है ना, 3 और अंडर रूट में रह जाएंगे 2। ठीक है, अब देखिए ए और बी की हमने निकाल ली, अब हम क्या निकालेंगे बी और सी, बी और सी। तो बी सी लिखते हैं, बिंदु बी सी की बीच की दूरी बी सी बराबर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो भाई बी और सी, तो ये हमारा x2 x और y2 हो जाएगा 9 माइनस x2 और x1 y2 और y1। देखिए घटाइए, यहाँ पर कितना बचेगा भाई 3 बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, वर्ग करेंगे तो कितना आया 9 9 18 आ गया अंडर रूट में, जो किसी बाहर निकालेंगे तो 3 बाहर आ जाएंगे और अंडर रूट में 2। ठीक है, इसी तरह से अब हमने बी सी निकाल लिया, बी और सी के बीच की दूरी, है ना। अब हम निकालेंगे ए और डी के बीच की दूरी, ए डी। तो ए डी बराबर ये बीच की दूरी है ना, अंडर रूट में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो अब देखिए यहाँ पर ये x2 हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 कितना है हमारे पास 6 और x1 y2 और y1। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 3 बचेगा, यहाँ पर भी 3 बचेगा का स्क्वायर, 3 तिया 9 और यहाँ पर भी हो गए 9। तो ये हो गया अंडर रूट में 18, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 बाहर निकलेंगे, 2 अंदर रहेंगे। इसके बाद और देखते हैं डी सी की दूरी, डी सी की दूरी देखते हैं। डी सी लिखो, यहाँ पर सी डी लिखो, डी सी की दूरी देखेंगे तो डी सी के बीच की दूरी क्या होगी भाई, इसे भी निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे डी और सी है ना, डी सी। बिंदु कौन कौन से यहाँ लिख देता हूँ, ये बिंदु हैं। तो ये x2 x1 y2 y1। ठीक है, घटाएंगे तो 3, यहाँ पर घटाएंगे तो 3, देखिए कितना हो जाएगा, ये भी 18, 3 तिया 9 3 तिया 9 है ना। देखिए भुजाएं तो हमने देख ली, अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या विकर्ण भी बराबर हैं, क्योंकि वर्ग में विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो हम देखते हैं भाई विकर्ण ए सी और बी डी के लिए, ए सी और बी डी के लिए देख लेते हैं। ए डी के बीच की दूरी, तो बिंदु हमारे पास कौन कौन से हैं, ए बिंदु कौन सा है और डी कौन सा है। ए है हमारे पास 3,4, ए डी नहीं, विकर्ण भाई ए सी है, ए सी, तो ए और सी, सी है हमारे पास 9,4, ये हैं। तो बीच की दूरी निकालेंगे इसकी, ए सी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारे पास भाई 9 माइनस x1 हो गया,
बाई टू कितना है भाई, 4 है, 4 घटाइए तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 3 का स्क्वायर, यहाँ का बचेगा 0, जो कि 0 कुछ नहीं, 3 तिया 9 है ना। और 9 के लिए अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा क्या, देखिए यहाँ मिस्टेक हुई है, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा है ना। जब 6 बचेगा तो 6 का वर्ग यहाँ पर कितना होगा, 36 होगा, और 36 को निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगला देखते हैं। अब दूसरा विकर्ण देखिए क्या है भाई हमारे पास, दूसरा विकर्ण ये है बी डी, बी और डी। निकालते हैं बिंदु बी तथा डी के बीच की दूरी। तो लिखेंगे बी डी बराबर, पहले बिंदु और लिख लेते हैं यहाँ पर। तो बिंदु है हमारे पास बी 6,7 और डी बिंदु है हमारे पास 6 और 1, ठीक है। x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 यानी कि x2 ये है हमारे पास, तो 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस बाई 2 यानी कि 1 और बाई 1 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 और 6 वर्ग है यहाँ पर, 36 होंगे यानी कि 0 बचे हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ देखिए कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, तो ये तो 0 हो गया। इसका वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 36, और जब इसे बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 6 का वर्ग है ये, है ना, 6 का वर्ग है। तो ऐसे यहाँ पर भी 6 का वर्ग आया ये। तो देखिए विकर्ण भी हमारे बराबर हैं, है ना, यानी कि भुजाएं भी बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये तो भुजाएं हैं, भुजाएं, है ना। और देखिए विकर्ण भी, देखिए इसके विकर्ण कौन कौन से हैं हमारे पास, ए सी बराबर बी डी, ये बराबर हैं। अतः ये जो ए बी सी डी था, जो बिंदु थे इस प्रकार से बच्चे खड़े थे, वह एक किस आकृति में है, वर्ग में है। किस में है, वर्ग में है। अतः ए बी सी डी बिंदु थे, है ना, ये क्या है, एक वर्ग है। ये आंसर था हमारा, बहुत ही आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 6। क्या कह रहा है 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी कि चतुर्भुज की हमें जांच करनी है, चतुर्भुज की जांच करनी है। तो चतुर्भुज में क्या क्या होता है, चतुर्भुज वाले प्रकार, वो चतुर्भुज किस किस प्रकार के हैं। तो चतुर्भुज देखिए, एक तो वर्ग की आकृति में भी होता है चतुर्भुज, उसे भी कहेंगे, यानी 4 भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन वो आकृतियाँ हमारी आयत में भी हो सकती हैं, या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, वर्ग में होता है ना, तो वो चीज़ हमें बतानी है। तो चलिए हल करते हैं। ये बिंदु हमें दिया गया है -2 है, और देखिए अगला बिंदु है यहाँ पर, इसके बाद अगला बिंदु है -1 और 2, और चौथा बिंदु है -3, 0। ये हमारे पास बिंदु दिए गए हैं। इनके लिए हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है, ठीक है। हाँ वैसे आगे पीछे हो जाए तब भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, पर जिस प्रकार से हम अपने ये नंबर मानेंगे ए बी सी, उसी प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये सबसे पहले हम निकालते हैं इनके बीच की दूरी, ए बी। लिखेंगे बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी ए बी बराबर, क्या है भाई ए बी बराबर, देखिए ये दोनों बिंदु, सूत्र पहले हाथ लिखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। देखिए अब x2 कौन सा है, ये है हमारे पास 1 माइनस x1, माइनस का 1 है हमारे पास, तो ये प्लस हो जाएगा, बाई 2 1 है
बाई टू देखिए यहाँ पर बाई टू ये वाला है ना, 0 है यहाँ पर। बाई वन कौन सा है भाई, माइनस का 2 है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए ये 2 हो गए तो 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 है, ये 0 जुड़ेगा 2 ही रहेगा, 2 दूना 4 हो गया, है ना। तो ये 4 4 8 हो गया और 8 अंडर रूट में आ गए, तो इसके लिए हम 8 ही रखेंगे क्योंकि हमें जांच ही करना है, कोई बाहर निकालने से कुछ नहीं करना है, केवल हमें ये देखना है बराबर है या नहीं, है ना। इसके बाद हम निकालते हैं बी सी के, निकाल लिया। अब बी सी के निकालेंगे, बी सी, ए बी के निकाल चुके हैं, बी और सी, बी और सी। देखिए बी सी के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे भाई, बिंदु यहाँ पर लिख लेंगे, ये बिंदु है बी और सी, x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस बाई 1, तो x2 ये है, x1 बाई 2 बाई 1, देखिए माइनस माइनस यानी कि 2 हो गया, और जब -2 का हम वर्ग करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 4, ये भी 4 हो गए तो ये 8 हो गए। ठीक है, बी सी। अब क्या निकालेंगे, सी ए, तो सी ए बिंदु कौन कौन से हमारे पास, सी बिंदु है हमारे पास माइनस का 1 और 2, ए बी सी और डी। देखिए ए बी हमने निकाल लिया, बी सी हमने निकाल लिया, अब सी और डी का नंबर आएगा, सी और डी, तो सी डी निकालेंगे। ये बिंदु हमारे सी और डी। x2 x1 क्योंकि माइनस है ये तो प्लस हो गया, बाई 2 0, बाई 1 2 है। यहाँ देखिए माइनस का 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा है भाई, माइनस ही है इधर भी, -2 का स्क्वायर। तो ये देखिए 2 है यहाँ पर, तो 2 दूना 4 और इधर भी 2 दूना 4, ये कितना हुआ अंडर रूट के अंदर 8। अब सी डी तो निकाल लिया, अब ए डी को निकालेंगे, ए डी, तो ए डी भी निकालिए भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। और हमारे बिंदु कौन कौन से हैं भाई, ए डी के लिए, ए और डी। ए है हमारे पास बिंदु ये, और डी बिंदु है हमारे पास माइनस का 3 और 0, ये है बिंदु। तो माइनस का 3 और माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1, बाई 2 यानी कि 0, बाई 1 यानी कि माइनस माइनस ये 2 हो जाएगा प्लस का, ये यहाँ पर घटेगा तो माइनस का 2 का स्क्वायर, यहाँ 0 है तो 0 हट जाएगा यानी कि 2 का स्क्वायर। तो देखिए 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो ये अंडर रूट के अंदर 8 ये भी आ गया। ठीक है, अब देखिए सी डी भी हमने निकाल लिया, यानी भुजाएं तो हमने सभी निकाल ली। अब हम देख लेते हैं कि विकर्ण क्या हमारे बराबर आते हैं। ठीक है, विकर्ण भी बराबर आते हैं। तो विकर्ण के लिए हमें देखना है ए सी और बी डी, इनका प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे ए सी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए सी बराबर x2 माइनस x1 और बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ए बिंदु हमारे पास क्या था भाई, ए बिंदु है माइनस का 1 कोमा -2, और सी बिंदु है हमारे पास माइनस का 1 और कोमा 2, ये है ए सी।
तो इन दोनों बिंदुओं का प्रयोग कर लेते हैं। x2 माइनस का 1 है, x1 माइनस का 1 है जो कि प्लस का हो जाएगा, y2 यानी कि 2 है हमारे पास, और y1 यानी कि माइनस का 2 है तो ये भाई प्लस का हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करना है हमें, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि 0 हो गया ये। तो यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग, यहाँ देखिए 0 हो गया, और जब 0 है तो 3 का वर्ग। देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है यहाँ पर। ए बिंदु हमारे पास ये है, हमने माना है, और सी बिंदु हमारा ये है। तो x2 है, ठीक है, x1 ठीक है भाई प्लस का हो गया, y2 2 आ गए, y1 की जगह पर देखिए यहाँ पर क्या है भाई 2 है ना, तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। अब 2 2 4 हो गया ये, तो 4 चौके 16 यानी कि 4 ये बाहर आ जाएंगे, ठीक। AC आ गया। अब AC के बाद हमें क्या निकालना है, दूसरा ब्रैकेट और देख लेना है, BD देखना है। तो BD के भी निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिंदु हमारे पास कौन कौन से हैं भाई, बिंदु और लिख लेते हैं यहीं पर। तो B और D, B बिंदु है हमारे पास 1,0 और D बिंदु है हमारे पास ये है। चलिए इसे देखिए हल करते हैं। तो x2 माइनस का 3, x1 1 है, y2 0 है, y1 0 है ना, का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया भाई, माइनस का 4 हो गया। इधर देखिए 0 0 है यानी कि 0 ही है ना। तो 0 तो कुछ नहीं है, केवल यहाँ पर ये बचा है हमारे पास 4। तो 4 चौक 16 प्लस का हो गया। जब इसे बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4 मिलेंगे प्लस माइनस में। दूरी किस में होती है भाई, प्लस में होती है ना। तो देखिए दोनों हमारे पास बराबर आ गए, विकर्ण भी बराबर हैं और भुजाएं भी बराबर हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि चारों भुजाएं है ना, भुजाएं तथा विकर्ण कैसे हैं, बराबर हैं, बराबर हैं। अतः ये किस प्रकार चतुर्भुज है, वर्ग। कैसा है, वर्ग चतुर्भुज है, वर्ग, ठीक है। बस ये आंसर था इसका। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, वैसे बहुत ही आसान है ये, ठीक। इसी प्रकार से देखिए अगला है, ये आप लोग घर पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, -3 5 और 3,1 और इसके बाद है 0,3 और -1 -4, ठीक है। तो इसके लिए इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि ये किस प्रकार का है। अगर विकर्ण बराबर हैं दोनों और चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं तो ये वर्ग होता है, और चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं यानी कि 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वह आयत होता है, तो आयत का चतुर्भुज होगा, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा और है ये। तो तीसरा देखेंगे क्या है भाई, 4,5 एक बिंदु दिया गया है, दूसरा है 7 6 और 4 3 1,2 ये बिंदु दिए गए हैं। तो इनकी भी इसी प्रकार से हम जांच करनी है, ठीक है। और आसानी से आप बता सकते हो ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में अवश्य आए होंगे। जहाँ भी समझ में नहीं आता है वहाँ वीडियो के लिए दोबारा देखें, और कोई समझ में कहीं पर कोई मिस्टेक होती है, समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल मोहन सर एजुकेशन सेंटर के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।